10 लक्षण पर्व 2025 पर आधारित इस ऐतिहासिक फिल्म के पुण्य अर्जक हैं श्री दानमल जी, श्री अजीत कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप, कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी जैन, कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती रंजना जी काला, कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती गुणमाला देवी, श्री दीपक जी, श्रीमती अलका जी सेठी, रौनक, रुचिका, रोशन, सेजल, सिमरन, आणव, सिद्धम, मुर्शिदाबाद, काकुड़गाछी। श्री नथमल जी, श्री दिलीप जी, श्री विनय जी पाटौदी, कोलकाता। श्री कमल नयन जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री दिव्यांश जी, श्रीमती अग्रता जी, श्री आयुष जी, श्रीमती आयुषी जी जैन, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वहाँ जिंदगी की इस दिव्य और अद्भुत प्रस्तुति में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। पिछले 13 वर्षों से वहाँ जिंदगी आपके सामने लेकर आ रहा है यह अद्भुत भक्ति यात्रा, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से देश और विदेश में मनाया गया 10 लक्षण महापर्व। 13 साल पहले हमने शुरुआत करी थी 15 मंदिरों से, फिर 20, 25, 30 ऐसे करते करते यह कारवां बढ़ता गया और आज इस साल हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक प्रस्तुति जिसमें हम दर्शन करेंगे 46 जैन मंदिरों की और देखेंगे कि किस प्रकार से ना सिर्फ हमारे देश बल्कि विदेशों में भी पूरे श्रद्धा, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया 10 लक्षण महापर्व। हमारी 3 शूटिंग टीमों ने लगातार 12 दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस भव्य पर्व के अनमोल क्षणों को कैमरे में कैद किया है। यह सेगमेंट अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भावनाओं का संग्रह, श्रद्धा का उत्सव बन चुका है, जिसे हर साल हजारों लाखों लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2023 में हमने दुबई के जैन मंदिरों को जोड़ा, 2024 में बिहार के जैन मंदिरों को, और इस साल 2025 में हम आपके सामने लेकर आए हैं बंगाल, बिहार, दिल्ली, आगरा, दुबई और सिंगापुर के जैन मंदिरों को और देखेंगे किस प्रकार से वहां पर 10 लक्षण महापर्व मनाया गया। पिछले 3 वर्षों से वहां जिंदगी एक और अद्भुत प्रयास कर रहा है हमारे समाज के भजन गायकों की प्रतिभा को मंच देने का। इसके साथ ही साथ आप इस फिल्म में देखेंगे सामूहिक भजन संध्याएं, तपस्वियों की शोभा यात्राएं, सामूहिक पारना और अंत में क्षमावाणी की वो पावन अनुभूति। तो आइए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा में सहभागी बनिए, जानिए, समझिए कि श्रद्धा, समर्पण और उत्साह से परिपूर्ण होकर किस प्रकार जैन समाज 10 लक्षण महापर्व के इस उत्सव को मनाता है। आज का हमारा यह कार्यक्रम एक फिल्म नहीं है, यह तो एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें हमने कोशिश की है पूरे विश्व के अलग अलग जैन मंदिरों को एक साथ लाने की, एक संग्रह बनाने की, आपके सामने पेश करने की। हर साल लाखों की संख्या में लोग इंतजार करते हैं कि कब वह जिंदगी का 10 लक्षण महापर्व स्पेशल सेगमेंट आएगा और आज यह वह दिन है। हम आपके सामने यह स्पेशल ऐतिहासिक सेगमेंट लेकर आए हैं। तो चलिए घर बैठे इन 46 जैन मंदिरों के दर्शन करते हैं और अपनी जिंदगी को बनाते हैं वह जिंदगी। भारत में उद्भूत मूल धर्मों में से एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म का प्रारंभ आदि पुरुष ऋषभनाथ से माना जाता है।
जिनकी परंपरा में 24 तीर्थंकर है। भगवान महावीर के पश्चात कालांतर में जैन धर्म की 2 शाखाएं प्रमुख रूप से हुई, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले मुनि या साध्वी। दिगंबर परंपरा के अंतर्गत ये माना गया है कि दिशाएं ही मुनियों का वस्त्र हैं। इसके फलस्वरूप दिगंबर आचार्य निवस्त्र हैं। दिगंबर जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अष्टधातु या संगमरमर की होती हैं। सभी 24 तीर्थंकरों की आकृतियां प्रतिमा में समान दिखाई देती हैं, लेकिन निर्धारित चिन्हों द्वारा ये जाना जा सकता है कि अमुक प्रतिमा किस तीर्थंकर की है। मंदिरों में पूजा और अर्चना करने की एक विशेष विधि है। जैन मंदिरों के मुख्य द्वार पर एक विशाल घंटा लगा होता है। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु उस घंटे को बजाते हैं। घंटे को बजाने के साथ ही नी सही, नी सही, नी सही का उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात तीर्थंकर की प्रतिमा के आगे 3 बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु शब्द का उच्चारण किया जाता है। तत्पश्चात चावल भगवान की प्रतिमा के आगे चढ़ाए जाते हैं। चावल का प्रयोग करने के पीछे मुख्य दृष्टि ये है कि चावल एक ऐसा खाद्यान्न है जिसके दाने में जीव उत्पत्ति की फिर से संभावना नहीं रहती है, इसीलिए वो हिंसा को पूरी तरह त्याज्य है। जैन मतावलंबी ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी भी प्राणी को कोई कष्ट हो। जैनों के धर्म ग्रंथ को आगम कहा जाता है, जिन्हें अपने प्रवचन के अंतर्गत मुनि एवं आचार्य व्याख्यायित करते हैं। ये आगम 32 माने जाते हैं। तीर्थंकरों के उपदेश, शास्त्र संवत पूजा विधि और उनकी वाणी को समग्र रूप में जिन वाणी कहा जाता है। जिन अर्थात जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वे जीव या जिनेंद्र कहलाते हैं। जिनेंद्र के अनुयायी जैन हैं। सभी जैन मतावलंबी एक दूसरे का अभिवादन जय जिनेंद्र की ध्वनि के साथ करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा एवं प्रेम का संदेश देने वाला जैन धर्म अपने मतावलंबियों को पूर्ण शाकाहार की शिक्षा देता है, लेकिन जो निरामिष भोजन है उसके अंतर्गत भी कई पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें भोज्य या खाद्य योग्य नहीं माना जाता है। इनमें प्रमुख है बड़, पीपल, पाकड़, कटुम्बर, गूलड़, मदिरा, मधु, ओला, बैंगन, अचार, बर्फ, मक्खन एवं दही बड़ा आदि। ये कुछ पदार्थ हैं जिन्हें जैन मतावलंबी सेवन नहीं करते हैं। जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार मंत्र है, जिसे नमस्कार महामंत्र भी कहा जाता है। नमो अरिहंताणम अर्थात तीर्थंकरों को नमस्कार। सिद्ध परम पद को प्राप्त भगवान है जिसकी आराधना की जाती है। आचार्य गुरु है जो व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। उपाध्याय धर्म को ख्याति प्राप्त करने वाले सूत्रधार हैं जो धर्म को परिभाषित करते हैं। इनके अलावा इस लोक के समस्त साधु साध्वियों को वंदन करने का नाम है नमो लोवे सव्य साहुड़म। बीते 13 वर्षों से वह जिंदगी लेकर आता है एक ऐसी अनुपम भक्ति यात्रा जहां हम देखते हैं भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किस तरह श्रद्धा, संयम,
और उत्साह के साथ मनाया जाता है हमारा पावन 10 लक्षण महापर्व। इस सफर की शुरुआत हुई थी 2011 में, जब हमने 15 जैन मंदिरों के दर्शन कराए थे। फिर हर साल ये संख्या बढ़ती गई, 20 मंदिर, 30 मंदिर, विदेशों के मंदिर, और इस वर्ष वह जिंदगी लेकर आया है एक ऐतिहासिक भक्ति प्रस्तुति, जिसमें आप दर्शन करेंगे 46 जैन मंदिरों के, भारत और विदेशों के। 2023 में हमने दुबई जैन मंदिर को शामिल किया था। 2024 में बिहार के जैन मंदिर, और इस बार सिंगापुर। आगरा, दिल्ली समेत कई विशेष स्थानों के मंदिरों को भी शामिल किया गया है। यानी इस बार आप सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि दुनिया भर के 46 जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि किस भव्यता से, किस आस्था से हमने मनाया है हमारा 10 लक्षण महापर्व। साथ ही साथ इस फिल्म में आप देखेंगे तपधारियों की शोभा यात्रा, सामूहिक पारणा, भजन संध्या और क्षमावाणी के अद्भुत दृश्यों को। और हाँ, इस फिल्म के द्वारा आप सुनेंगे हमारे पास आए 250 जैन भजन गायकों में से चुने गए कुछ क्षेत्रों के 30 भजनों को भी। इस फिल्म के अंत में 3 सर्वश्रेष्ठ भजन गायकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जिसकी राशि क्रमशः इस प्रकार है: 11,000, 7100 और 5100। साल 2025 लगातार 14वें साल विभिन्न मंदिरों में वह जिंदगी की 16 सदस्यों की 3 टीम ने लगातार 12 दिन तक शूटिंग की, जिसके फलस्वरूप 46 जैन मंदिरों के दर्शन हम और आप घर बैठे करेंगे। अगले साल हमारा प्रयास रहेगा कि इन मंदिरों की संख्या 60 तक ले जाए। इस साल जिन 46 जैन मंदिरों के दर्शन आप करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं: दुबई, श्री चंद्र प्रभु निलय मेडिटेशन सेंटर और वाटर साइड चैत्यालय सिंगापुर, श्री दिगंबर जैन मंदिर नारायणा इंदरपुरी दिल्ली, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 7 आगरा, श्री शांतिनाथ जिन चैत्यालय जीवनी मंडी आगरा, श्री दिगंबर महावीर जैन मंदिर ठाकुरगंज बिहार, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर फारबिसगंज, श्री दिगंबर जैन मंदिर किशनगंज बिहार, श्री दिगंबर जैन मंदिर मिर्जापुर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलदा, श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर खड़गपुर, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोलाघाट, श्री 1008 शांतिनाथ जैन चैत्यालय बजबज, श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जोका, श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंडेल, श्री महावीर दिगंबर जैन चैत्यालय बंडेल, श्री दिगंबर जैन मंदिर चिंसुरा, श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रिसड़ा, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय हिंद मोटर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उत्तरपाड़ा, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर हफ्ता बाजार बाली, श्री दिगंबर जैन मंदिर जतिया रोड बाली, श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलूर, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय लिलुआ, श्री चंद्र प्रभु चैत्यालय विक्रम विहार हावड़ा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंगवासी हावड़ा, श्री पार्श्वनाथ चैत्यालय डॉप्सन रोड हावड़ा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर डॉप्सन रोड हावड़ा, श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ चैत्यालय सॉल्ट लेक, श्री पद्म प्रभु स्वामी चैत्यालय हाथीबागान, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी बाड़ी मालापाड़ा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चांदीवालों का चैत्यालय गणेश चौकिस, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर रविंद्र सरणी चितपुर, सेठ घनश्याम दास सरावगी जैन चैत्यालय बड़तल्ला,
श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय हंसपुकुर बड़ा बाजार, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बड़ा बाजार, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय बाऊ बाजार, श्री पारशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर अलीपुर, श्री दिगंबर जैन मंदिर पोदोपुकुर, श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय एसपी मुखर्जी रोड भवानीपुर, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी, सुमतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय टेघड़िया, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर काकुड़गाछी, श्री दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 6 साल से वहाँ जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 6 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 और सीजन 6 के द्वारा करीब 600 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वहाँ जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है,
जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 6 सीजन के द्वारा करीब 600 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। अभी तक प्रसारित हो चुके 600 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube चैनल पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। वह जिंदगी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हो गए हैं 1.5 लाख से भी अधिक। इसीलिए वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इन 6 सीजन के द्वारा वह जिंदगी ने अभी तक 2500 फिल्म बनाकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए हमें 6 विश्व रिकॉर्ड भी मिले हैं। जैन रत्न सीरीज लगातार प्रसारित हो रही है, जिसकी शूटिंग पूरे देश में लगातार चालू है। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। वह जिंदगी, कोलकाता, मुंबई, दुबई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस ऐतिहासिक सेगमेंट में स्वागत है। वह जिंदगी की ये प्रस्तुति आपको दिखला रही है कि कैसे जैन मंदिरों और चैत्यालों में 10 लक्षण पर्व को मनाया गया। शुरुआत करते हैं दुबई से। दुबई में भी काफी धूमधाम से 10 लक्षण पर्व को मनाया गया, जो ये साबित करता है कि UAE में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों द्वारा अपने धर्म के प्रति अपार श्रद्धा है। ये देखकर खुशी और गर्व का एहसास होता है कि हमारा दिगंबर जैन समाज चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपने धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज धन्य हुई रे नगरी प्यारी, भक्ति में झूमे नर और नारी। हो वीर जन्म का शुभ दिन आया 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 रे अवसर आया आया रे। छाया 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 रे हे आनंद छाया छाया रे। चंद्रप्रभ निलय मेडिटेशन सेंटर और वाटर साइड चैत्यालय, सिंगापुर। दुबई की तरह यहाँ पर भी जैन धर्मावलंबियों को अपने धर्म के प्रति समर्पित देखा गया। सिंगापुर में भी भव्य तरीके से 10 लक्षण पर्व को मनाया गया। सुनो मेरे धीरा, सुनो महावीरा, सुनो मेरे धीरा, सुनो महावीरा। तरसे नैना दर्श को तुम्हारी, लेकर जन्म से चले आओ वीरा। नाद करे दुनिया प्रभु सबसे प्यारा। अब आइए आपको दिखाते हैं भारत के दिगंबर जैन मंदिरों और चैत्यालों को। श्री पारशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर, फारबिसगंज, बिहार। यहाँ पर दिगंबर जैन समाज के मात्र 2-3 घर ही हैं। बावजूद इसके यहाँ पर एक विशाल जैन मंदिर है और पिछले 42 सालों से यहाँ पर 10 लक्षण धर्म की पूजा अर्चना होती है। मूल नायक भगवान के रूप में भगवान पारशुनाथ विराजित है। यहाँ पर माता पद्मावती और क्षेत्रपाल बाबा भी विराजित हैं। विपदा सुनाने तेरे द्वार हो, विपदा सुनाने तेरे द्वार। ओ आया मैं तो रुड़ा हूँ भवराह में, विपदा सुनाने तेरे द्वार। आध्यात्मिक चैनलों
में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। वहाँ जिंदगी के चेयर में श्री ललित श्रावणी का जन्मदिन आंध्रगंज के ही एक प्रतिष्ठित व्यवसायी घराने में हुआ था और इस मंदिर के प्रति उनका समर्पण, उनका योगदान काफी रहा है। आज फर्जगंज शहरवासियों को सिर्फ जैन समाज ही नहीं, समाज के अन्य वर्गों के लोगों में इस बात की खुशी है, इस बात पर नाज है कि उनके शहर के एक लाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने एक विशेष पहचान बनाई है। श्री दिगंबर महावीर जैन मंदिर ठाकुरगंज। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश दिया। यहाँ पर भी सभी जैन धर्मावलंबियों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक 10 लक्षण पर्व को मनाया। जैन धर्म की संस्कृति मन भाई, 10 लक्षण धर्म की शुभ घड़ी आई। काम क्रोध मद लोभ त्याग कर मन की कर लो सफाई। जैन धर्म की। श्री दिगंबर जैन मंदिर किशनगंज बिहार। यहाँ पर प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान के समग्र महिला और पुरुष भक्ति में सराबोर दिखे। मद लोभ त्याग कर मन की कर लो सफाई। जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 7 आगरा। यहाँ पर भी जैन धर्म के प्रमुख पर्व 10 लक्षण पर्व को धूमधाम से मनाया गया। धर्म की प्रभावना का अर्थ है धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म की महिमा को फैलाना और दूसरों को भी धर्म की ओर प्रेरित करना। यही है जैन धर्म की प्रभावना का विशेष महत्व। श्री शांतिनाथ जिन चैत्यालय जीवनी मंडी आगरा। 10 लक्षण पर्व पर इस चैत्यालय में सभी भक्त नित्य नियम से भक्ति पूजा अर्चना करते नजर आए। श्री दिगंबर जैन मंदिर नारायणा इंदरपुरी दिल्ली। जैन धर्म सिखाता है कि हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख का भंडार है। यदि हम पाप और मोह को छोड़ दें तो हमारी आत्मा भी परमात्मा जैसी बन सकती है। इन्हीं सिद्धांतों के साथ यहाँ पर रहने वाले सभी जैन धर्मावलंबियों ने 10 लक्षण पर्व को धूमधाम से मनाया। इंदरपुरी मंदिर में हमने ये 10 लक्षण की धूमधाम से सब पूजा की है। यहाँ की जो प्रतिमा है बहुत चमत्कारी है। यहाँ बहुत श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्री दिगंबर जैन मंदिर मिर्जापुर। यहाँ एक विशाल जैन मंदिर है जहाँ पर हर वर्ष 10 लक्षण पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी भक्तगण भक्ति में सराबोर होकर 10 लक्षण पर्व की आराधना करते दिखे। कम परिवार होने के बावजूद श्रद्धालुओं ने काफी उत्साह के साथ 10 दिनों तक इस पर्व की आराधना की। महावीर प्यारा जग का दुल्हारा, सारे
जगह को स्वामी प्रेम सिखाया। श्री पारुषनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलदा। इस जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के दौरान तीर्थंकरों की आराधना अत्यंत उल्लास के साथ की गई। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर खड़गपुर में वह जिंदगी की टीम पहुंची और इस मंदिर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे पार्शनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे पार्शनाथ, मेरे पार्शनाथ, मेरे पार्शनाथ। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोलाघाट। कोलकाता से करीब 65 किलोमीटर दूर कोलाघाट में भी 10 लक्षण पर्व की आराधना काफी धूमधाम से की गई। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत। श्री 1008 शांतिनाथ जैन चैत्यालय बजबज। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, सत्य हिंसा परम हो धर्म, क्रोध अभिमान दे प्रेम संदे। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जोका। पे बड़ी है कदम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बर्धमान। इस शहर में भी एक दिगंबर जैन मंदिर है जहां भगवान आदिनाथ मूल नायक के रूप में विराजित है। जब वह जिंदगी की टीम यहां पहुंची तो अपार श्रद्धा में श्रद्धालु 10 लक्षण पर्व की पूजा करते नजर आए। आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि वाह जिंदगी वाले शूटिंग वाले आए हुए हैं। जब से मंदिर बना है तब से ललित भैया हम लोग का स्टार्टिंग में ही इसको जोड़ दिए थे और उनका जैन रत्न अनकई कहानी एक दिन गुरुदेव के साथ बहुत पिक्चरें चल रही है और धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। वर्तमान वासियों को हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ पर दिगंबर सितंबर गुजराती सब मिलकर के 18 दिन का पर्युषण पर्व मनाते हैं। इस बार हम लोग को बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग के साथ में IAS ऑफिसर श्री अहिंसासी जैन भी हम लोग के साथ में 10 दिन तक 10 लक्षण धर्म का पूजा और करने के लिए हम लोग के साथ में शामिल हुए। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंडेल, जहां पुरुष महिलाओं और बच्चों में 10 लक्षण पर्व को लेकर उत्साह दिखा। 10 लक्षण पर्व की आराधना भले ही 10 दिनों तक की गई हो, लेकिन ये साधना आत्मा के विकास में ही नहीं बल्कि अगले आने वाले जीवन में भी सहायक है। पूजेंगे तुम्हें यार प्रभु हम सभी, पूजेंगे तुम्हें यार प्रभु हम सभी, चाहेंगे तेरा साथ हरदम यूं ही। पश्चिम बंगाल की धर्म नगरी बंडेल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पर्वराज पर्युषण महापर्व बहुत ही आनंद आरंभ हुआ है। आगामी 10 दिन भक्ति भाव की गंगा बहेगी। इस वर्ष हमारा सौभाग्य है कि हमें पूज्य गुरुदेव एलक श्री गौसल सागर जी गुरुदेव का मंगल सानिध्य आगामी चतुर्मास के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारी महिलाएं पूरे मंदिर में है, पुरुष वर्ग पूरा मंदिर में है। हमारे यहाँ प्रातः 6 बजे से रात में 9 बजे तक धर्म की गंगा बह रही है। श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन चैत्यालय बंडेल मंदिर के बगल में ही यह चैत्यालय स्थापित है और यहाँ पर भी 10 लक्षण पर्व धूमधाम से मनाया गया।
श्री दिगंबर जैन मंदिर चिंसुरा का यह मंदिर अतिशयकारी है। यहाँ पर बाबा क्षेत्रपाल भी विराजित हैं, जिन्हें काफी चमत्कारी कहा जाता है। श्री सुपाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर रिसड़ा का ये मंदिर जीर्णोद्धार के पश्चात काफी भव्य बन चुका है। दीवारों पर भक्तामन मंत्र के 48 श्लोकों को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मूल नायक के रूप में भगवान सुपाशनाथ की प्रतिमा विराजित है। यूं तो मंदिर में रोजाना भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, पर 10 लक्षण के 10 दिनों पर यहाँ का उत्साह देखने लायक था। क्यों आए हैं हम दुनिया में, इसका विचार किया नहीं। 84 लाख योनि में भटक के हम थके नहीं। न जाने कितने भव गए, न जाने कितने भव गए। चारों गति में हम रहे, हम अब संभल जाए। बस अब तो हम ठहर जाए, नहीं भटकना अब हमें। इस बार रिसड़ा समाज के लिए 10 लक्षण पर्व काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आचार्य प्रमुख सागर जी के 2 शिष्य मुनि श्री प्रभाकर सागर जी और छुल्लक श्री प्रगन सागर जी का सानिध्य लगातार 10 दिनों तक उनको प्राप्त हुआ। तो रिसड़ा की समाज बहुत अच्छी समाज है और यहाँ के हम 10 दिन प्रदूषण का तीसरा दिन है। लगा कि रहा है कि हम दूसरी जगह बना रहे हो, ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव के पास में बैठे हैं, हालत तो हुई ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम तो अलग हुए ही नहीं, हम तो गुरुदेव के पास में ही है, क्योंकि वो भी कलकत्ता में और हम भी कलकत्ता में हैं। और यहाँ के अध्यक्ष जी का कहने के इतने अच्छे हैं कि इनकी मुस्कान देख ले एक बार तो इनका चेहरा अपने आप हंसने लगता है। इस 10 लक्षण पर्व बनाना तभी सार्थक होता है जब कोई व्यक्ति पास करता है, जब कोई व्यक्ति नियम लेता है, जब कोई कहेगा महाराज जी कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम रात्र भोजन नहीं करेंगे, तब तुम्हारा प्रदूषण पर्व महापर्व बनाना सार्थक हो रहा है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान ने बताया है कि अपने जीवन में धर्म से जुड़े रहिए, धर्म का कार्य करते रहिए। मैं आज रिसड़ा समाज से यही कहना चाहूँगा, अगर आज रिसड़ा समाज मुझे लेकर के नहीं आती या पूज्य गुरुदेव हमको यहाँ तक नहीं भेजते तो मैं इतने प्यारे भगवान के दर्शन करने से वंचित रह जाता। सुपाशनाथ भगवान के दर्शन करके मन इतना आनंदित होता है कि लगता है कि 10 दिन नहीं, अगर यहाँ पर 10 साल भी बिताने को मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आज वाह जिंदगी के चैनल के चेयरमैन श्री ललित जी को बहुत बहुत आशीष देना चाहूँगा कि उन्होंने आज अपनी टीम को भेज करके यहाँ पर धर्म प्रभावना का जो एक कार्य किया है, उनको और उनका पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत आशीष और पूरा रिसड़ा जैन समाज को मेरा बहुत बहुत आशीष। ऐसे ही भक्ति करते रहें और अपने पुण्य को बढ़ाते रहें। आज हम लोग का रिसड़ा वासियों का प्रमुख सौभाग्य है कि हमारे बीच के अंदर में राष्ट्र संत प्रमुख सागर जी के शिष्य श्री प्रभाकर सागर जी महाराज और प्रभु सागर जी महाराज हमारे बीच में हैं और हम लोग का रिसड़ा समाज के अंदर में खूब धूमधाम से आनंद से 10 लक्षण पर्व इनके सानिध्य में मनाया जा रहा है। ललित सराव जी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रिसड़ा समाज की तरफ से हर साल इसी तरह मेरे ख्याल से 14 वर्षों से ये शायद अपने कलकत्ता के 25 मंदिरों का पूरा प्रचार कर रहे हैं। इनको लाख लाख धन्यवाद। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय हिंद मोटर में एक चैत्यालय है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है उनका उत्साह और धर्म के प्रति समर्पण, जो 10 लक्षण पर्व के दौरान देखने को मिला। ये तो सच है कि नवकार में सर्वमंत्रों का ही सार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भवकार है। ये तो हिंद मोटर के लिए एक भव्य मंदिर निर्माण की हम पूरी चेष्टा में है, जिसकी कुछ कार्यवाही कंप्लीट होने वाली है और जल्द ही आपके पास में
एक अच्छी सूचना मिलेगी कि मंदिर का भूमि पूजन शीघ्र हो जाएगा। ललित जी को वहाँ जिंदगी के लिए और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद हिंद मोटर परिवार की ओर से। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर उत्तरपाड़ा के इस पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ की मूल प्रतिमा है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में प्रतिदिन उपस्थित होकर 10 लक्षण पर्व की आराधना की। 10 लक्षण धर्म पावन आत्म का ज्ञान जगाए, भव की ताप मिटाए, मुक्ति का द्वार दिखाए। पर्युषण पर्व के माध्यम से इन 10 दिनों में हम अपनी कसायों का शमन करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन में धर्म को धारण करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा पर्व है जो हमारे आचार्यों ने हमें यहाँ पर बताया है। ललित जी की टीम यहाँ पर आई है धर्म प्रभावना के लिए। आप सभी मंदिरों में जा रहे हैं और मंदिरों में जाकर के इस प्रकार का जो एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर हफ्ता बाजार बाली, यहाँ पर भगवान पारसनाथ की एक विशाल और मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। 10 लक्षण के दौरान यहाँ के इलाके के लोग काफी उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं। वहीं दूर दराज के लोग भी इस चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शन करने को आते हैं। श्री दिगंबर जैन जतिया रोड बाली के जतिया रोड में भी एक मंदिर स्थापित है। यह मंदिर काफी बड़ा है। यहाँ पर भी भगवान पारसनाथ की प्रतिमा विराजित है। बड़े अच्छे होते हैं उनके कर्म, जिनको मिला है, जिनको मिला है जैन धर्म, बड़े अच्छे होते हैं उनके कर्म। श्री मुनि शिवव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय बेलूर, 20वें जैन तीर्थंकर मुनि शिवव्रतनाथ की यहाँ मूल प्रतिमा स्थापित है। भक्तों को मिल गए भगवन भगवन भगवन, तारण तारण भगवन की शरण हमको मिली है। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय लिलवा डॉन बॉस्को, यहाँ भी श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ 10 लक्षण पर्व को मनाया। हितोपदेश वाणी ओंकारमयी है, श्री चंद्र प्रभु चैत्यालय विक्रम विहार हावड़ा, विक्रम विहार के इस चैत्यालय में 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु स्वामी की प्रतिमा अवस्थित है। संयम है जग में बड़ा, कि हमें पार कब से करेगा, हमारा जीवन में संयम जहाँ, कि हमें पार कब से करेगा, हमें संयम है जग में बड़ा, कि हमें पार कब से करेगा। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंगवासी, हावड़ा के बंगवासी इलाके में काफी बड़ी संख्या में दिगंबर जैन परिवार निवास करते हैं। ये मंदिर अपनी कई विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर काले पाषाण में निर्मित भगवान पारसनाथ की प्रतिमा मूल नायक भगवान के रूप में विराजित है। यहाँ माता पद्मावती की प्रतिमा भी विराजित है। चलो धर्म नगर में पर्व पर्युषण आया, चलो धर्म नगर में पर्व पर्युषण आया, चलो धर्म नगर में पर्व पर्युषण आया,
श्री पारसनाथ चैत्यालय जॉब्सन रोड हावड़ा। श्री पारसनाथ चैत्यालय जॉब्सन रोड हावड़ा में भी 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत प्रवचन, भजन, पूजन एवं आरती का लाभ श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में उठाया। पूजन के दौरान भी श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते थिरकते नजर आए। सारी दुनिया बोलती है तू राजाओं का राजा है। दीन दुखी निर्बल के खातिर तेरा खुला दरवाजा है। निर्बल को तू बल देता है, दुखियों के दुख हरता है। हमने सुना श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर जॉब्सन रोड हावड़ा। इस मंदिर में उपस्थित हर एक भक्त भक्ति में सराबोर दिखा। यहाँ अवस्थित 3 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं कला स्थापत्य की दृष्टि से बेजोड़ है। यहाँ पर भी हर्षोल्लास के साथ 10 लक्षण पर्व को मनाया गया। जग जाता है सोया नसीबा, तू वो जादू करता है। हमने सुना है बार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। हमने सुना है बार पे तेरे बिगड़ा नसीब। श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ चैत्यालय सॉल्ट लेक। एक श्रद्धालु के निवास स्थान पर इस चैत्यालय को स्थापित किया गया है, जिससे सॉल्ट लेक में रहने वाले दिगंबर जैन धर्मावलंबियों को धर्म लाभ मिलता रहे। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन चैत्यालय हाथी बागान। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी बाड़ी मालापाड़ा। एक ही रंग के परिधान में महिला और पुरुषों को पूजा अर्चना करता देख एक अद्भुत खुशी महसूस हो रही थी। काफी श्रद्धा भाव से यहाँ 10 लक्षण पर्व को मनाया गया। यहाँ पर माता पद्मावती भी विराजित है। जैन धर्म में जन्म लिया है हमने, जैन धर्म में जन्म लिया है हमने। इसका मान और सम्मान हमें हमेशा रखना। जैन धर्म है प्यारा, जैन धर्म है हमारा, जैन धर्म है अव्वल है, इसका पहला नंबर है अपनी शान और अभिमान। राजेंद्र कुमार कुंवर जी, सिल्वर चैत्यालय गणेश टॉकीज। इस चैत्यालय में सभी भक्तों ने उत्साह के साथ इस दिगंबर जैन महान पर्व को मनाया। काहे पाप करे काहे छल, काहे पाप करे काहे छल। जरा चेत ओ मानव करनी से। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर रविंद्र सरणी चितपुर। मंदिर को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। काहे पाप करे काहे छल।
सेठ घनश्याम दास सरावगी जैन चैत्यालय बड़तल्ला स्थित यह चैत्यालय भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां काफी उत्साह के साथ जैन धर्मावलंबी दशलक्षण पर्व की आराधना प्रतिवर्ष करते हैं। जैन धर्म आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करता है और तपस्या, ध्यान तथा आत्मनियंत्रण पर जोर देता है। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय, हंसपुकुर, बड़ा बाजार। तुझको न बोध विचार है, मन माया का छाया पार है, कैसे भोंदू बनाए संभल, जरा चेतो मानव करने से। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, बड़ा बाजार का ये बड़ा मंदिर बृहत्तर कोलकाता के प्रमुख मंदिरों में आता है, जो जैन समाज के सुख दुख का एक स्थान है। इस मंदिर में कांच की नक्काशी है, जो एक अलग ही छटा बिखेरती है। मंदिर में अनेक वेदियां हैं, जिनमें अनेकों भगवान की प्रतिमा विराजित की गई है। इस मंदिर में भक्तों का उत्साह एक अलग अनुभूति प्रदान करता है। आओ जिन मंदिर में आओ, प्रभु की पूजा सब रचाओ। आओ जिन मंदिर में आओ, प्रभु की पूजा सब रचाओ। आया पर्व ये अपना महान, कर लो आत्म का कल्याण। हाँ कर लो आत्म का कल्याण। आओ जिन मंदिर में आओ, प्रभु की पूजा सब रचाओ। आया पर्व ये अपना महान, कर लो आत्म का कल्याण। आज जिस बड़ा मंदिर से मैं बोल रहा हूँ, ये लगभग 1826 में इसकी स्थापना हुई थी और अब अगले वर्ष या 200 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और उसी भक्ति भाव से आज भी हम बड़ा मंदिर में प्रत्येक कार्य करते हैं, प्रत्येक धार्मिक आयोजन करते हैं और इस दशलक्षण पर्व पर तो धूम मची हुई है। इस बार दशलक्षण महापर्व पर हमारे जो बड़ा बाजार में स्थित बड़ा मंदिर है, उसमें प्रवचनार्थ आया हूँ और धर्म के दशलक्षण के विषय में यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ 10 धर्म की पूजन भी हो रही है और लोग तत्वार सूत्र का वाचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। 10 धर्म पर उसकी आराधना की जा रही है। बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों का पुण्य का उदय है। इस साल आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज और आरिका गणनी श्री शिवयोग्य नंदिनी माता जी के सानिध्य में हम लोगों को दशलक्षण पर्व मनाने का सौभाग्य मिला है। ये हम सबों का अहोभाग्य है। 14 साल से लगातार दशलक्षण पर्व पर बैठे करीब 40 मंदिर पर 40 जैन मंदिरों का दर्शन फिल्म के द्वारा करवाना अपने आप में एक अद्भुत बात है। कितनी मेहनत का काम है, कितने लोग लगते हैं। वाकई ललित जी ने वाह जिंदगी के द्वारा जो कार्य किया है, वो केवल कलकत्ता ही नहीं विश्व में इकलौता है। ऐसे भी इन्होंने 2500 शॉर्ट फिल्म बनाकर 4 विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। मैं ललित जी और उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार हम लोग की जिंदगी बनाएं, वाह जिंदगी। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय, बऊ बाजार में भी दशलक्षण धर्म की आराधना हर्षोल्लास के साथ की गई। प्रभु तेरे द्वार पे आया ये तेरा दीवाना, आया ये तेरा दीवाना, जाए ठुकराना। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अलीपुर। प्रभु तेरे द्वार पे आया है ये तेरा दीवाना। 2 तल्ले के इस मंदिर में जैन धर्मावलंबियों ने काफी उत्साह के साथ इस पावन पर्व को मनाया। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। श्री दिगंबर जैन पौद्धपुकुर का यह मंदिर काफी विशाल और कई तल्लों का है। यहाँ पर भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं।
मंदिर की छत पर 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के साथ भगवान बाहुबली और कई चरणें स्थापित किए गए हैं। यह मंदिर काफी मनोहारी है। यहाँ पर भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस महान पर्व में पूजा आराधना की। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। श्री 1008 मुनि शिवव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय भवानीपुर कोलकाता महानगर के 5 नंबर SP मुखर्जी रोड पर बृहत्तर कोलकाता का बड़ा और विशाल चैत्यालय है और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने काफी धूमधाम से 10 लक्षण पर्व को मनाया। जैन धर्मावलंबियों ने उत्साह के साथ नित्य दिगंबर जैन धर्म की पूजा आराधना की और रोजाना कलश अभिषेक किए। प्रभु तुमसे लगी है लगन, तेरे ध्यान में हो के मगन, खिलती मन की कलियां पाकर जिनवर दर्शन, प्रभु तुमसे लगी है लगन, तेरे ध्यान में हो के मगन, खिलती मन की कलियां पाकर जिनवर दर्शन, प्रभु तुमसे लगी है लगन। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी इलाके में दिन प्रतिदिन जैन धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ने के कारण ये मंदिर छोटा पड़ने लगा था। इस हेतु पिछले साल ही इस मंदिर का पुनः निर्माण कर इसे वृहद रूप दिया गया। ये मंदिर भी 3 तल्लों का है। पहले एक वेदी थी और अब कई वेदियों को यहाँ निर्मित किया गया है। मूल नायक के रूप में भगवान महावीर की प्रतिमा इस मंदिर में विराजित है। अब ये मंदिर एक विशाल और पूर्ण रूप से एयर कंडीशनर हो गया है, जिससे 10 लक्षण के दिन श्रद्धालु काफी सुविधाजनक तरीके से पूजा अर्चना करते नजर आए। सुमतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय टेघड़िया एयरपोर्ट जाने के रास्ते टेघड़िया में 2 साल पहले इस चैत्यालय को निर्मित किया गया था। एक विशाल मंदिर के साथ अन्य कई निर्माण किए गए थे, जिससे ये आने वाले भविष्य में कोलकाता शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर जाना जाए। 10 लक्षण के दौरान इस इलाके के श्रद्धालुओं ने खुद को सौभाग्यशाली समझा और 10 लक्षण पर्व को मनाने यहाँ एकत्रित हुए। जैसे क्रोध मान लोभ माया 10 धर्मों ने इसे भगाया, तब आराधना करते हैं भक्ति सभी। मैं न छोड़ू तेरी शरणा, संयम तप और त्याग करना, तेरे चरण अर्पण पा जिंदगी। क्षमा मार्ग हार जब धर्म प्यारा, सोच सत्य संयम तप त्याग न्यारा, आके चल ब्रह्मचर्य जयकारा।
में फैलाना है, पर्युषण पर्व मनाना, पर्युषण पर्व सुहाना, महावीर प्रभु के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना, पर्युषण पर्व मनाना, पर्युषण पर्व सुहाना, वह जिंदगी बनाना है। बहुत ही भक्ति भाव से हम लोगों ने विधान किया, पूजन किया, अभिषेक और संध्या की। तो हम सभी में हमारे जो है सब साथी है, सभी ने बहुत मिलजुल के एकदम त्याग किया। वहाँ जिंदगी वालों का ही बहुत बहुत ललित जी का है कि उन्होंने इतने साल से ये कवरेज कर रहा है और सब मंदिर का इतना उससे पूरा अच्छा से कवरेज है। केगड़िया मंदिर में VIP रोड पर स्थित सुबह दिगंबर जी चिकित्सालय लोगों की भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ पे दिन पे 8-10 प्रोग्राम चल रहा है, पैसों पर चल रहा है। इतनी भीड़ हो रही है लोगों की भक्ति भाव से, और सब पूजा पाठ मन से वचन से सबसे कर रहे हैं। केगड़िया सुमतीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बड़ी उल्लास से लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ काफी लोग का भीड़ है। आशा करता हूँ हमारा 21 सितंबर को भी जो सकल जैन समाज की तरफ से क्षमा मानी का नेताजी इंदौर में होगा, हम सब मिलके वहाँ 25 आदमी उपस्थित होंगे। पूरा सकल जैन समाज का क्षमा मानी एक साथ होगा। मैं भगवान सुमतीनाथ से प्रार्थना करता हूँ इस प्रोग्राम में सक्सेस करने के लिए। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर काकुड़गाछी। ये मंदिर 3 तल्ले का है और 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। काकुड़गाछी का श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। इस मंदिर में भी 10 लक्षण धर्म के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। काकुड़गाछी इलाके में करीब 600 दिगंबर जैन परिवार रहते हैं। यहाँ पर भी 10 लक्षण के दौरान काफी धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। तेरी लगन में झूमूं मैं बाबा, तेरे चरण को चूमूं मैं बाबा, तेरी शरण में सब कुछ मिला है, तेरी कृपा से हूँ जो हूँ बाबा। जो कुछ भी है ये मेरा, सब कुछ दिया है तेरा, तेरे ही दम से तो जीवन है मेरा। चरणों में तेरे अर्पण है मेरा सारा जीवन, तेरे ही ध्यान में तन मन है मेरा। पारस प्रभु के दर पे जो आए, दुख उसको बिल्कुल छू भी न पाए। चिंतामणि के नाम का सुमिरन चिंताएं। श्री दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया। बेलगछिया का ऐतिहासिक मंदिर कई वर्षों पुराना है। ये कोलकाता का दर्शनीय स्थल में से एक है। मुख्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर इसे और भी भव्य रूप दिया है। ये बृहत्तर कोलकाता का एकमात्र मंदिर है जहां मान स्तंभ विराजित है। इस विशाल उपवन मंदिर में अलग अलग जगह पूजा अर्चना की गई। यहाँ पर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का चातुर्मास भी चल रहा है। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पड़ासणो, मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पड़ासणो, मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। आज के इस भौतिक युग में जहाँ खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, उसमें अगर 10 धर्म का पालन जो करते हैं वो बहुत ही महान कार्य करते हैं। आज युद्ध महामारी जो चारों तरफ फैल रही है, अगर जैन धर्म का फॉलो करें तो ये सब मिट जाएंगे और पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। मैं ललित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 14 वर्ष से निरंतर
42 मंदिरों के दर्शन हम लोग को करवाते हैं और 25 फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया है और उनको विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर करते रहे इसी भावना के साथ। जय बोले महावीर भगवान। कलकत्ता का बेलगच्चा हमारे पश्चिम बंगाल कलकत्ता का एक पर्यटक स्थल है और इसके अंदर में बेलगच्चा अपने आप एक अद्भुत स्थान है और हमारे यहाँ पे कुछ लाडलू समाज के लोग और अपने सभी लोग जो 20 साल 25 साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग समोसण में पूजा कर रहे हैं। इस तरह का भाव मानस्तंभ पे लगता है। सभी को दशलक्षण धर्म की शुभकामना और हार्दिक बधाई। यहाँ पे हम लोग बड़े ही आनंद से पूजा पाठ 10 दिन से कर रहे हैं और मैं तो यही कामना करता हूँ कि इन 10 धर्मों में जो भी सब अपने आत्मा में उतार सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके, यही हमारी भावना है। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है और बहुत से सभी अपना धर्म लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर करीब 100 आदमियों ने 100 व्यक्तियों ने 10 लाख व्रत धारण किए हैं। हम सभी उनकी अनुमोदना करते हैं, उनके जीवन का कल्याण हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम दीर्घायु की सभी कामना करते हैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। 28 अगस्त 2011 आज से 14 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की गई थी जिसका नाम है वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 14 साल में वाह जिंदगी ने 2500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए। वाह जिंदगी ने ये 2500 फिल्म अपने 7 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। चमकते सितारे इस प्रेरणादायक टेलीविजन शो के द्वारा समाज के सभी संप्रदाय के ऐसे व्यक्तियों की फिल्म दिखाई जाती है जिन्होंने संघर्ष कर देश और दुनिया में अपने नाम के साथ ही साथ अपने ब्रांड को भी स्थापित किया है। चमकते सितारे का प्रसारण विश्व प्रसिद्ध बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर होता है। जैन रत्न इस शो के द्वारा करीब 600 प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर होता है। आत्मकथा इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। अनकही बात ललित के साथ एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके द्वारा चर्चित व्यक्तियों की जीवन की अनकही बातें सामने आती हैं। इसका प्रसारण वाह जिंदगी यूट्यूब चैनल पर होता है जिसके सब्सक्राइबर की संख्या करीब 1.5 लाख है। मंदिर दर्शन जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। एक दिन गुरुदेव के साथ इस कार्यक्रम के द्वारा संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। संरक्षण जिन क्षण हो गए प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 2500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस ऐतिहासिक सेगमेंट में स्वागत है। तो अभी आपने दर्शन किए देश विदेश के 46 जैन मंदिरों और आपने देखा कि कैसे मनाया गया इन मंदिरों और चैत्यालों में 10 लक्षण पर्व को। इस बार कोलकाता और हावड़ा महानगर और आसपास के क्षेत्रों में 10 लक्षण पर्व के दौरान अनेक जैन साधु संत भी विराजित थे। एक तो 10 लक्षण जैसा महान पर्व
और इस पर्व में जैन संतों का सानिध्य जैसे सोने पे सुहागा था। जैन संतों के दर्शन कर श्रद्धालु अपने को धन्य समझ रहे थे। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में पर्युषण पर्व के 10 दिनों तक संस्कार साधना शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आचार्य श्री के सानिध्य में आध्यात्मिक लाभ लिया। पर्युषण पर्व एक ऐसी जीवन है कि जो अंदर का प्रदूषण समाप्त करती है। कलकत्ता बेलगछिया का ये पर्युषण पर्व बहुत बहुत सानंद संपन्न हुआ और जो पर्युषण पर्व में बैठे हैं साधनारत साधक हैं और साधक एक दिन प्रभावक भी बनेंगे और आत्म साधक बनकर अपने जीवन का कल्याण करेंगे। मेरा सभी को साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो 10 दिन संस्कार लिए हैं उन संस्कारों को 10 दिन तक ही नहीं रखना है, वो हमें अगले साल तक ही नहीं पूरे जीवन पर्यंत भी उन संस्कारों का पालन करना है। बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। 10 लक्षण के दौरान आचार्य श्री प्रमुख सागर जी गुरुदेव ने वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी जैन को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया। आज बहुत जो जैन धर्म को ऊंचाइयां देने का काम आज हमारे ललित भाई कर रहे हैं। जैन धर्म के ऐसे रत्नों को निकाल कर लेकर आते हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई श्रावक श्रेष्ठी हो, कैसे वो अपने जीवन को जीवंत बनाया है। अर्श से फर्श से अर्श की यात्रा कैसे की है वो सब निकाल कर हमारे ललित भाई आपके पास पहुंचाते हैं बाहर जिंदगी के माध्यम से। वास्तव में इन्होंने मेरे ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात करी है, क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि अपने उन पहलुओं को, एक जैन दर्शन को हम सब तक पहुँचाते हैं जिनसे हम अछूते हैं। बहुत बहुत मेरा इनको मंगलना आशीष है। 14 के दिन विभिन्न मंदिरों में भगवान वासु पूज्य के मोक्ष कल्याणक दिवस के दिन काफी धूमधाम से लड्डू भी चढ़ाया गया। इन 10 दिनों के दौरान अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दुबई में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैसे पर्वों का महाराजा महापर्व पर्युषण है। पर्युषण की गूंज रही है महिमा दशों दिशा। कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के अनेक श्रद्धालुओं ने 10 लक्षण पर्व पर 10, 16 और 32 दिनों का उपवास किया। इनके तप की अनुमोदना के लिए कई जगह सामूहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। काकुड़गाची समाज की तरफ से सफाया बैंक्वेट हॉल में एक भजन संध्या आयोजित की गई, जहां पर मौजूद सभी तपधारियों की अनुमोदना भी की गई। इस भजन संध्या में प्रख्यात भजन गायक रुपेश कुमार ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर लोग अपने को रोक नहीं पाए और नृत्य कर अपने भाव प्रकट करने लगे। पहली बार 10 लक्षण धर्म व्रत पालन किए, बहुत ही कठिन तपस्या होती है। आपको क्या ये भावना नहीं आई कि 2 दिन हो गया, अब मैं कुछ खाना खा लेता हूँ और आगे आप पूरा तपस्या को कर चुके हैं? आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या आप आगे भी करना चाहेंगे? एकदम पक्का ही करना होगा अगली बार। आपको ये प्रेरणा, आपको ये शक्ति कहाँ से मिली? मुझे मेरी खुद की चाची जी से मिली। उनका ये 6वां साल है, तो मैं उनसे प्रेरित होकर करने स्टार्ट किया। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके मन में भावना कैसे आई? पहला दिन मैंने व्रत किया, फिर अगले दिन जब मंदिर गई तो भावना अपने आप जाग गई। आप 10 लक्षण जी व्रत का पालन किए हो, आपको ये भावना कहाँ से मिली? आपको प्रेरणा कैसे मिली? मेरे मम्मी पापा को देख के, उनके आशीर्वाद से मैंने ये सब पूरा किया। आपके मन में जरा सा भी डर नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा? नहीं, महाराज माता जी का तो आशीर्वाद था ही, इसीलिए मेरे को भरोसा था कि मैं ये सब पूरा कर पाऊंगा।
कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्या आप पहली बार कर रहे हैं या पहले भी किए हैं? दूसरी बार। आपके मन में प्रेरणा कहाँ से आई? कैसे भावना आई? अचानक। आपके जेठ जी ने 10 लक्षण धर्म व्रत का पालन कर रहे हैं, बहुत ही कठिन तपस्या है ये। आप उनको देख के आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे जेठ कर रहे हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली भी हूँ कि मैं इस परिवार में हूँ। मुझे बहुत 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 खुशी है इस चीज़ की। क्या आप भी करना चाहेंगी आने वाले साल? बिल्कुल करना चाहूँगी, कोशिश यही करती हूँ कि मैं करूँ अगले साल, कभी भी भगवान चाहे तो ज़रूर कर लूँ। 16 कारण व्रत का आपने व्रत किया है, आपके मन में ये भावना कहाँ से आई? मैंने तो ऐसे ही बस रात को ब्रश की, मैं सोचती देखो आगे हो जाएगा तो। आप पहले भी किए हो? 10 लक्षण जी किए। बड़े ही धूमधाम से 10 लक्षण जी महापर्व समाप्ति के ओर है, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जैन समाज के लिए 10 लक्षण पर्व जो बहुत बड़ा होता है, इसमें 10 व्रत करना एक अपने आप में बहुत कठिन चीज है। और हमारे जो अभी इस बार काकुड़गाछी में 15 जनों ने 10 व्रत धारण किया है, ये समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। व्रतधारियों के लिए आप अनुमोदना में क्या बोलेंगे? ये जो धर्म है इसमें आदमी आत्म कल्याण करता है अपने आप का। इसी का आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे था व्रतधारियों का। हम लोग तो अनुमोदना ही कर सकते हैं। जो त्याग तपस्या हम लोग जिस रास्ता पे जाना चाह रहे हैं, हम लोग अभी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। 10 दिन का पर्व हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसमें हम लोग अपनी आत्म शुद्धि करते हैं, तो ये साल में एक बार आता है तो लगता है कि सबको करना चाहिए। इससे एक अनंत सुख मिलता है, वो लगता है कि हमारे जैनियों के कुछ पर्व हैं। 10 लक्षण व्रत हम लोग जैनों के लिए एक बहुत सबसे बड़ा धर्म है और धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व में हमारे भी घर में 10 लक्षण व्रत किए हैं। तो और हमारे ये ललित जी सरावगी और सविता जी दोनों मिलके सारे मंदिरों की शूटिंग और मंदिर में जो भक्ति भाव होते हैं उनके बारे में पूरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको आगे चैनल में दिखाया जाएगा। और आज जो संगीत का कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत सब आनंद लिया है। इसी कड़ी में 27 नंबर बालीगंज स्थित परिसर में भी एक शानदार भजन संध्या आयोजित की गई। यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तपधारी मौजूद थे, जिनके तप की अनुमोदना की गई। साथ ही आयोजित भजन संध्या में भजनों की ऐसी झड़ी लगी जिसे सुनकर लोग भजनों पर घेरा बनाकर नृत्य करने लगे और भक्ति में डूबते नजर आए। समूह में नृत्य करने का आनंद देखते ही बनता था। 10 लक्षण की इस तपस्या के समय मेरे साथ पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा है जो तपस्या कर रहे हैं, और जो केवल तपस्या पहली बार नहीं कर रहे हैं, इन्होंने न जाने कितनी बार तपस्या की है। और ये है श्रीमती अनीता गंगवाल, जो कलकत्ता जैन समाज की एक कर्मठ महिला कार्यकर्ता है, और वही उनके पति संदीप जी गंगवाल। अनीता जी, आपने कितनी बार 10 लक्षण के उपवास किए? मैंने 9 बार, इस बार मेरा 9वां है, और 4 बार हम लोग ने जोड़े से किया। अच्छा, जोड़ों से 4 बार किया। तो ये कैसा लग रहा है कि 9वीं बार आप कर रहे हो? क्या एक अंदर कोई अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा है? ये तो माता जी का, महाराज जी का आशीर्वाद ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, हर बार से इस बार और भी अच्छा होगा। एक साथ इतने तपस्वी हो, उस तपस्वी के प्रभाव से पूरे का वातावरण बदल जाता है। भजन संध्या अपनी जगह है, ये एक हम लोग का अनुमोदना करने का तरीका है। तपस्वी हो, 10 दिन की तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। 10 लक्षण पर्व की समाप्ति के दूसरे दिन कोलकाता महानगर में व्रतधारियों की एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है। इस साल मुख्य रूप से 2 शोभा यात्रा निकली, एक चौरंगी जैन मंदिर से और एक बड़ा बाजार के बड़ा मंदिर से। चौरंगी मंदिर से निकली इस शोभा यात्रा में व्रतधारियों को बग्घियों में बैठाकर इलाके का भ्रमण कराया गया।
तपधारियों के चेहरे पर अद्भुत खुशी देखने को मिल रही थी और ये खुशी इस बात की थी कि बिना बाधा के उन्होंने अपने उपवास को पूर्ण किया। काफी बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। चौरंगी मंदिर की शोभा यात्रा निकलकर एक परिसर पहुंची, जहां गढ़नी आरिका श्री 105 सुयोग नंदिनी माताजी के सानिध्य में सामूहिक पारणा हुआ। वहीं दूसरी तरफ बड़ा बाजार के बड़ा मंदिर से शोभा यात्रा निकली, जिसमें बग्घियों में व्रतधारियों को सह सम्मान बिठाकर कोलकाता के बड़ा बाजार में भ्रमण कराया गया। इस साल भी पारणा के दिन बृहत्तर कोलकाता के प्राय सभी तपधारियों को बग्घियों पर बिठाया गया और ये शोभा यात्रा सामूहिक पारणा स्थल की ओर चल पड़ी। जगह जगह कई संस्थाओं के द्वारा व्रतधारियों का सम्मान भी किया गया। कई व्रतधारियों के चेहरे की चमक और खुशी को देखकर ये एहसास होता है कि उन्होंने अपने कई दिनों की तपस्या को काफी सुगमता से पूर्ण किया है। शोभा यात्रा में बैंड बाजे की गूंज से पूरा इलाका गूंज रहा था। इस शोभा यात्रा में बृहत्तर कोलकाता के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। सजे धजे रथों और बैंड बाजों की धुन में बड़ा बाजार का इलाका एक अद्भुत रौनक से परिपूर्ण हो जाता है। विभिन्न संस्थाओं के स्वागत के बाद शोभा यात्रा सामूहिक पारणा स्थल पर पहुंची। वहां भी इनका स्वागत किया गया। सामूहिक पारणा स्थल को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, जिससे तपधारियों को पारणा करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तपधारियों को पारणा कराते वक्त महिला, पुरुष खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। कई लोग भजनों की गूंज पर नृत्य कर अनुमोदना भी प्रकट कर रहे थे। पारणा स्थल पर सभी व्रतधारियों को आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, जिससे वे खुद को धन्य समझ रहे थे। पारणा स्थल पर सामूहिक प्रीति भोज भी आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग वात्सल्य भोजन का आनंद उठाते दिखे। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के कलश हुए और धूमधाम से पूजा की गई। विभिन्न मंदिरों में लोग भारी मात्रा में मौजूद थे। तत्पश्चात क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्रोध में मान में अभिमान में गर दुखाया हृदय जाने अनजाने में। क्रोध में मान में अभिमान में गर दुखाया हृदय जाने अनजाने में। द्वेष को छोड़कर हाथ को जोड़कर, द्वेष को छोड़कर हाथ को जोड़कर मांगते हैं क्षमा। मन वचन काया से हो दुखाया हृदय, शुद्ध भावों को धर क्रोध भावों को तर।
जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व दशलक्षण पर्व आज क्षमा वाणी के साथ समाप्त हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि जैन धर्म में एक ऐसा पर्व है जो क्षमा वाणी का पर्व है और किसी धर्म में नहीं है। और मैं तो सभी से कहूंगा कि जिससे भी आपकी बातें नहीं होती, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, सबके साथ आप अपने घर जाकर अपना क्षमा याचना करें। उत्तम क्षमा के दिन आज सभी विश्व के जीवों को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जैन धर्म ही पूरे विश्व का एक ऐसा धर्म है जहां सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव जिसको आप देख भी नहीं पाते हो, उसको भी हम आज के क्षमावानी महापर्व पर क्षमा प्रदान करते हैं एवं उनसे क्षमा मांगते हैं। गलतियां दोनों तरफ से हो जाती है। कोलकाता महानगर और आसपास के क्षेत्रों का केंद्र बिंदु माने जाने वाला बड़ा बाजार स्थित बड़ा मंदिर में भी सामूहिक रूप से क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर लोग आपस में गले मिलकर हाथ जोड़कर जाने अनजाने में की गई गलतियों पर क्षमा याचना करते नजर आए। यह पर्व हमें अपने रिश्तों को पुनः सुधारने और जीवन में क्षमा के गुण को अपनाने की प्रेरणा देता है। हर घड़ी फिसल रही है सांसें रेत सी, एक ही तो है क्यों खोता है तो जिंदगी, धर लो क्षमा अपने ही ये जिंदगी कल हो ना हो। धारे जो क्षमा अपने मन में, पहुँचा वो मुक्ति भवन में, सबको गले से लगा लो, मिलता ये कुल मुश्किल से, धर लो क्षमा अपने ही ये जिंदगी कल हो ना हो। इस फिल्म के लिए देश दुनिया से लगभग 250 जैन भजन गायकों के भजन आए, जिनमें से 30 श्रेष्ठ भजनों को इस फिल्म में शामिल किया गया और उनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ भजन गायकों को पुरस्कृत किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम पुरस्कार प्रखर जैन इंदौर 11,000 रुपए। तेरी लगन में झूमूं मैं बाबा, तेरे चरण को चूमूं मैं बाबा, तेरी शरण में सब कुछ मिला है, तेरी कृपा से हूँ जो हूँ बाबा, जो कुछ भी है ये मेरा, सब कुछ दिया है तेरा, तेरे ही दम से तो जीवन है मेरा, चरणों में तेरे अर्पण है मेरा सारा जीवन, तेरे ही ध्यान में तन मन है मेरा। वाह जिंदगी द्वारा यह जो ऐतिहासिक फिल्म बनाई जा रही है, जिसके लिए लगभग 250 भजन में से मेरे भजन को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं पूरी वाह जिंदगी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी कला को इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वाह जिंदगी टीम का। द्वितीय पुरस्कार प्रांशी जैन गंज बासोदा 7100 रुपए। क्रोध में मान में या अभिमान में, गर दुखाया हृदय जाने अनजाने में, क्रोध में मान में या अभिमान में, गर दुखाया हृदय जाने अनजाने में,
द्वेष को छोड़कर हाथ को जोड़कर, द्वेष को छोड़कर हाथ को जोड़कर मांगते हैं क्षमा। मन वचन काया से हो दुखाया हृदय, शुद्ध भावों को धर क्रोध भावों को तज मांगते हैं क्षमा। वहाँ जिंदगी के द्वारा आयोजित ऐतिहासिक फिल्म कार्यक्रम में 250 से ज़्यादा भजन आए, जिसमें मेरे भजन की सेकंड पोजीशन रही। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी वहाँ जिंदगी की पूरी टीम का, जिन्होंने हम लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मेरे जैसे न्यू सिंगर्स के लिए। थैंक यू सो मच वहाँ जिंदगी। और बस हमारे लिए ऐसे ही नए नए कार्यक्रम कॉम्पिटिशन्स वो लाते रहें। धन्यवाद। तृतीय पुरस्कार अरिहंत जैन दुबई 5100 रुपए। घड़ी फिसल रही है सांसें रेत सी, एक ही तो है क्यों खोता है तो जिंदगी, धर लो क्षमा अपने ही ये जिंदगी कल हो न हो। धारे जो क्षमा अपने मन में, पहुँचा वो मुक्ति भवन में। सबको गले से लगा लो, मिलता ये कुल मुश्किल से, धर लो क्षमा अपने ही ये जिंदगी कल हो ना हो। वाह जिंदगी के द्वारा बनाई गई 10 लक्षण पर्व पर जो फिल्म अभी आपने देखी, उसमें 250 से अधिक भजन भेजे गए थे। उसमें से मेरे भजन को तीसरा पुरस्कार मिला। उसके लिए मैं वाह जिंदगी एवं वाह जिंदगी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ वाह जिंदगी के माध्यम से नए कलाकारों को जो एक प्रेरणा मिल रही है और उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक फिल्म बनाने का जो ये कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए एक बार फिर से वाह जिंदगी एवं वाह जिंदगी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। जय जनन। पिछले 14 साल के दौरान 2500 फिल्में वाह जिंदगी ने बनाई। इस 2500 फिल्मों को बनाना दुष्कर कार्य रहा। यह सिलसिला अभी भी चालू है। इन फिल्मों में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हम सार्वजनिक कार्यक्रम को हम कवर करते हैं। उस दौरान बहुत सारे फुटेज हम लेते हैं, बहुत लोगों के उद्गार को हम लेते हैं, पर हम समय सीमा में बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण हम उन्हें नहीं दिखा पाता। कि जैसा कि आज भी आपने इस फिल्म में देखा होगा कि 90 मिनट के अंदर हमें 46 मंदिरों के दर्शन कराना था। न जाने कितने लोगों को कवर किया गया होगा, न जाने कितने लोगों के उद्गार लिए गए होंगे, पर हम मजबूरी से उन सबको स्थान नहीं दे पाए। इस 14 साल के दौरान मेरी ओर से, वाह जिंदगी परिवार की ओर से, हमारे टीम के एक एक सदस्य से जो गलतियां हुई हो, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। बस इसी तरह आप अपना स्नेह वाह जिंदगी को देते रहें। जय जिनेन्द्र। तो देश और विदेश में काफी हर्षोल्लास के साथ सभी छोटे बड़े मंदिरों में 10 लक्षण पर्व की आराधना हुई, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बन गई वाह जिंदगी। तो यह था हमारा आज का ये दिव्य कार्यक्रम, जहां हमने कोशिश करी कि आपको घर बैठे भारत और विश्व के अलग अलग जैन मंदिरों के दर्शन कराए। हमारी कोशिश बस यही रहती है कि हम आपके सामने ऐसे कार्यक्रम लेकर आए जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिले, धर्म की ओर आपका रुझान बढ़े। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। ध्यान रहे कि 10 लक्षण पर्व इस साल समाप्त हो गया है, पर हमें जैन पूरे वर्ष बनकर रहना है। जैन धर्म की आस्था
जैन धर्म के नियमों का पालन सिर्फ वह 10 दिन नहीं, हम पूरे साल करें। जितनी हम में क्षमता है हम उतना करें, पर करें। नमस्कार, जय जिनेंद्र।